गुरु भक्ति योग। कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और खड़ा होता है। माँ की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामयी सहाय को माता की वात्सल्य कृपा कह सकते हैं। एक भंवरा था, बहुत चुस्त और यौवन के नशे में डूबा हुआ। एक दिन वह आनंद में डूबा मकरंद रूपी अमृत का पान करता हुआ एक फूल से दूसरे फूल पर मंडरा रहा था। उड़ते उड़ते घर से बहुत दूर निकल गया। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि संध्या होने वाली है और घर लौटने का समय हो चला है। अभी वह कमल के फूल पर जाकर बैठा ही था कि सूर्य ढल गया और कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। वह उसमें फंस गया था। उसके डंक बहुत नुकीले थे। यदि चाहता तो आसानी से पंखुड़ियों को बेध कर बाहर निकल सकता था, पर वह तो अपने नशे में डूबा हुआ था। उसने सोचा, मकरंद रूपी अमृत पीते पीते रात यहीं बिता दूंगा। सुबह जब कमल खुलेगा तो वापस घर जाऊंगा और अपनी पत्नी, अपने पड़ोसियों और मित्रों को यहां लाऊंगा, जिससे वे भी इस अमृत का पान कर सकें। कितने प्रसन्न हो जाएंगे वे सब। आधी रात में एक मदमस्त हाथी जंगल में घूम रहा था। वह भी अपने नशे में था। घूमते घूमते उस तालाब के पास पहुंचा जिसमें भंवरा कमल में बंद आनंद भोग में डूबा था। वहां पर वह तालाब के कमलों को निकाल निकाल कर खाने लगा। भंवरा अब भी अमृत पान करते हुए सोच रहा था, मैं अपनी पत्नी को लाऊंगा, पड़ोसियों और सभी मित्रों को लाऊंगा। इस रस का एक बड़ा वितरण केंद्र खोलूंगा, दुकान खोलूंगा।
तभी जोर से कुछ चबाए जाने की आवाज हुई। भंवरा चीखा, दुर्भाग्य, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। भंवरे की सभी योजनाएं तालाब में ही रह गईं। उसके सभी मित्र अपने अपने घरों में थे। उसकी पत्नी उस समय घर पर ही थी और भंवरा हाथी के मुंह में था। भंवरे के समान ही हम इस संसार में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत प्रगति कर रहे हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे कि हम अपने स्रोत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हर दिन मृत्यु रूपी हाथी समीप आता जा रहा है, परंतु हमें कभी उसकी पदचाप सुनाई नहीं देती। यह जगत नश्वर है, देखने में बहुत लुभावना लगता है, परंतु हम यहाँ जो कुछ भी देखते हैं सब नष्ट हो जाने वाला है। संत कबीर साहब कहते हैं कि तुम एक यात्री हो, आते हो और जाते हो। तुम संपत्ति को कमाते हो और अपनी कमाई पर अभिमान करते हो, किंतु जब जाते हो तो रीते हाथ जाते हो। संसार में आए थे तो मुट्ठियां बंद थीं, जब यहां से जाओगे तो दोनों हाथ खुले होंगे। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान है। यौवन वृद्धावस्था में बदल जाता है, आरोग्य रोग में और सौंदर्य विद्रूपता में। कबीर जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा जीवन धूल में मिल जाता है। ऐसा समय भी आएगा जब प्रत्येक साम्राज्य, स्मारक और शहर गिर जाएंगे। इतने राजा महाराजा और महान नेता हो गए हैं, पर वे सब अब कहाँ हैं? अंतरात्मा ही शाश्वत है, अंतरचित्ती ही नित्य है, अन्य कुछ नहीं। आध्यात्म के बिना, आध्यात्मिक अभ्यासों के बिना तुम्हें एक ही प्राप्ति होगी, तुम्हारी मृत्यु। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यौवन अवस्था में बस खाओ पियो और संसार के सभी सुखों में लिप्त रहो, और जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, थक जाएगा, तब परमात्मा के विषय में सोचेंगे। परंतु शरीर के बूढ़े हो जाने पर तुम क्या कर सकते हो? इसी कारण श्री भर्तृहरि जी लिखते हैं कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम् यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यम कीदृशः। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और वृद्धावस्था दूर है, तथा जब तक इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई एवं आयु का क्षय नहीं हुआ, तभी तक समझदार मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने के लिए परिश्रम करने से क्या लाभ? समय रहते रहते जो आत्मज्ञान के धनी महापुरुष हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलना चाहिए।